Good morning, friends. Today we are going to discuss about some special things. आज हम लोग देखेंगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज YouTube पर मेरा पहला वीडियो है एंड ईश्वर की अनुकंपा से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये जो मेरा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का जो है, we are going to start a series on BPSC। इस एग्जाम को लेकर मेरा उद्देश्य है और अब ये उद्देश्य कंप्लीट होता है। मेरा फोकस दिस वन है 68 BPSC। देखिए, इस एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। अगर मैं बता दूं सीधा कि इसका सिलेबस ये है, इस पैटर्न ये है, तो थोड़ा ये अधूरा रहेगा अगर मैं ये दो चीज़ों को आपको ना बताऊं कि ये दो चीज़ क्या है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दो चीज़, मैं आपको बताता हूं। पहला है डेडिकेशन। ये डेडिकेशन बहुत जरूरी है आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए। और दूसरा चीज है लव इट। प्यार हो जाना चाहिए आपको इस चीज से, इस डेडिकेशन से प्यार हो जाना चाहिए। अगर ये दो चीज आप नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल है दोस्त ये चीज होना। एक थियोरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। लाइफ जो है इन दो कॉन्सेप्ट पे चलती है। कुछ चीजें थ्योरी, प्रैक्टिकल। हम ऐसा कर लेंगे, रेड फोर्ट बना लेंगे, ताजमहल बना लेंगे, कुछ चीजें हैं। और रोड पर हम साइकिल का ठेला चला रहे हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है। इसका जो ब्रेन है इसमें ये सोच रहा है और वो काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो लोग क्या है कि चीजों को सोचना और उसको करना तो अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए ही हम इसको बोल रहे हैं थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। आपको अगर रियल में इस एग्जाम को निकालना है तो प्रैक्टिकली होना पड़ेगा आपको इस तरह से, डेडिकेशन और लव इट। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग 68 ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम निकालना है। आप में इसमें बहुत अभी आएगा 69, 70, 71। आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कंपटीशन निकालने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेगा ही हमको प्रिपेयर होने में। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। आप 5 क्या लो, 6-7 ले लो, नहीं निकलेगा। अगर आपका अप्रोच सही नहीं है इस एग्जामिनेशन को लेकर, ये नहीं निकलेगा। आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। एक टारगेट लेना पड़ेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लेवल्स पर हैं। जैसे मैं बता दूं आपको,
आप इस लेवल पर हैं और ये जो है इस लेवल पर है बीपीएससी, तो आपको यहाँ जाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा कि नहीं। कोई लड़का जो है यहाँ पर है, उसको जाना है वहां, तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा। कोई यहाँ पर है लड़का, उसको जाना है तो वो ऐसे जाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप यहां से स्टार्ट किए और आपको लेना है ये लक्ष्य, बहुत सारा चांस है कि आप यहाँ से टूट जाएंगे, यहाँ से टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे। क्यों? क्योंकि इस आदमी को आपने देखा है स्टार्ट करते हुए यहाँ से, और वो यहाँ चला गया, पर आपको लगता है कि हम जा ही रहे हैं, कब खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? भाई आपका बेस जो बनाए हैं आपने, वो कहाँ पर आप लाई करते हैं। आपको यहाँ पहुँचना है तो ये रास्ता है, इसको पार किए बगैर आप नहीं पहुँच सकते। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह आप ले सकते हैं, पर मेरा मोटिवेशन बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये एक एजुकेशनल चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत लोग होंगे जो इसको सोचेंगे कि ये तो पता ही है हमको, बट इसकी तैयारी ऐसे मत करो बिना इन दो चीज़ों के। फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको उन दो चीज़ों के लिए, और यकीन मानिए एक अच्छा एग्ज़ाम है, नो डाउट एग्ज़ाम बढ़िया है। इस एग्ज़ाम को निकालना है हमें, तो हमें इन दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आप करके देखिए, करेंगे तभी पता चलेगा। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम को ही क्यों प्रिपेयर करें हम। गुड क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा है, बिग एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम है, हमारा लेवल नहीं है, लेवल बहुत नीचे पायदान पर हम हैं, हम इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम व्हेन माई लेवल इज सो लो, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव है इन चीज़ों को करना। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा सोचें, यू हैव क्रैक दिस लेवल 1, आपने इस लेवल 1 को अचीव कर लिया, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, आपने लेवल 1 पार कर लिया। इट इज द इजीएस्ट एग्जाम, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, आपको पता नहीं है क्या आएगा नहीं आएगा, बट ये एग्जाम में आपको पता क्या आएगा। आप इस एग्जाम को निकाल लेना। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जब वो सीरीज चलेगा उसके बाद जब वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो फिर हमको आकर बोलेंगे वो कि ये एग्ज़ाम मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ये सही है या गलत। देखिए, आपको ये एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम है तो आपको इसके अंदर आना है। आपके पास क्या क्या है? यूट्यूब है, टीचर्स हैं, बुक्स है, आपके पास बहुत सारा सोर्सेज है पढ़ने का, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, एनसीईआरटी है, a lot of things are there to crack in this exam। आपको सभी मदद कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को पाने में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्चुअली ये छूट गया था, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मदद कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम में। बहुत सारे लड़के इस बैच में पढ़ते रहते हैं, पर उसमें से किसी ही व्यक्ति का होता है। क्यों?
ये सच्चाई है। दिस वन इज द प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिकल। क्लास के पहला दिन आपको बताया जाता है कि यू आर द पर्सन दैट विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, यू आर द पर्सन दैट विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आप वो इंसान है जो इस एग्जाम को निकालेंगे। तो सारे लड़के निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। ये एक लक्ष्य है। आप अगर कहेंगे कि बिना लक्ष्य के हम इस एग्जाम को निकालने के लिए यहां बैठ गए हैं, नहीं होगा। करने के लिए देखिए आप यहां पर है ना, आप हो सकता है मेहनत खूब करेंगे, यहाँ रुकेंगे, आपको ये वाला पोर्शन का कोई एग्जाम निकल जाएगा। आप लाइफ जी उस तरह से जीतना चाहते हैं तो योर चॉइस, जी लीजिए। आपको यहाँ से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को बस निकाल दिए तो आप जिंदगी में सफल हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक बेसिक चीज है कि हम ये एक बेसिक चीज कर लिए। देखिए जब हमारे पास चाय है, एक चाय का प्याला है, इसमें से गरम गरम हम इसको पी रहे हैं, तो हम सोच पा रहे हैं कि दुनिया ऐसा होगा, इसमें ऐसा ऐसा रहना चाहिए। क्यों? अगर आपके पास बेसिक चीजें नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, क्या आप ये थिंकिंग आप लाएंगे क्या? हमको बताइए। आप नहीं ला पाएंगे। आपको एक लेवल अचीव करना पड़ेगा, तभी ना आप कुछ सोच सकते हैं बड़ा चीज। ये जो हम बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। थ्योरी क्या कहता है? आप भूखे पेट भी दुनिया को सोचते रहिए, ये थ्योरी कहता है। आप करके देख लीजिए अगर आपको हो पाता है तो। कार्नोट साइकिल इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ेंगे तो ये साइकिल ऐसा होता नहीं है 100% एफिशिएंसी कोई दे साइकिल, नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ एरर आएगा, पर हमारा मकसद होता है इस कार्नोट साइकिल को अचीव करना, ऐसा बन जाए हम 100%। ये हमको थ्योरी बताता है, ये थ्योरेटिकल है। पर प्रैक्टिकली यू विल ऑलवेज गेट लेस देन 100%, बट योर टारगेट इज थ्योरेटिकल। हमें बन जाए ऐसा, पर होगा ये तो होता यही है। इसलिए ये बेसिक नीड जरूरी है। अब उसके बाद असली गेम जीवन का चालू करना है हमको उसके बाद। क्योंकि जब आप कहेंगे कि क्या यही पूरा जीवन है, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो फिर बोलिएगा तो क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस चैनल पर आए हैं और इस चैनल का उद्देश्य है इसको तोड़ना। तो हमारा हर बात जो होगा इसको टारगेट लेकर ही होगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में कि जीवन क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो तो ये जीवन ही क्यों जी रहे हो? तो कुछ आदमी जीवन जीने का मकसद क्या है? ऐसे ही जीवन खत्म भी हो जाएगा एक दिन, तो फिर फायदा क्या है? तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन तमाम लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए कि आप कुछ कर सके नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ये बेहतरीन कप रहेगा तो आप उतना अच्छा उसके बारे में सोचने का आपके पास अवसर मिलेगा, समय मिलेगा। यू विल एंजॉय दैट थिंग। एक लेवल तो कम से कम ऐसा है जिस लेवल पे हम कह सकते हैं कि यस यस आई डिड इट। सो हम अगले वीडियो में इस एग्जाम के बारे में और डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो इसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा। सो आपको लगता है कि इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आप इस सीरीज को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। आप जब एंजॉय करेंगे ना तो इट विल वर्क लाइक एनीथिंग, आई गारंटी इट। आपको मजा आएगा। इसको बिना मजा के, बिना प्यार के कोई काम करने का मजा नहीं आता है। तो जब आप इसको लव करिएगा तो ये चीज जो आपको जो दिख रहा है ना वो रियल में आपको दिखेगा। सो आज के लिए इतना ही। फिर जो है हम अगले सीरीज में इसके जस्ट बाद का कहानी क्या होगा वो हम आपको थोड़ा सा झलक बताते हैं कि हम अगले वीडियो में क्या कवर अप करेंगे।
हम हमेशा ये बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स हमें याद दिलाता है कि हमें करना क्या है। हमें एक सरकमफेरेंस के अंदर में रहना है। अगर ये खुल गया कहीं से, आपका रिजल्ट भी खुलने का चांसेस उतना ही हो जाता है। सो हमारे पास 365 डेज अगर बचता है 1 ईयर, तो हमें टारगेट है कि इस 1 ईयर या सनलाइट जब एक कहानी है कि इतना सूर्य अस्त हुआ और यहाँ सनसेट हुआ, यहाँ सनसेट है, सूर्य अस्त और सनसेट के बीच आपको चलना है इस तरह से, और इसके बीच में आपने जितने लैंड्स को एक्वायर कर लिया वो सारी जमीन आपकी। और कंडीशन ये है कि आपको यहां से रिटर्न होकर फिर इसी जगह पर आना है। तो हमें ये देखना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें इतना देखना चाहिए यहाँ पर टाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हमको मालूम है कि हम अगर इससे भी ज्यादा पढ़ें तो हमारे पास नॉलेज तो बढ़ जाएगा, पर हमारे पास टाइम नहीं है और हम वापस नहीं आ पाएंगे, और ये मेरा बीपीएससी था वो नहीं हो पाएगा, आपको बता रहे। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज तो बहुत ले लेंगे पर दे विल नॉट क्रैक दिस एग्जाम। सो ये बातें हैं। तो हमें एक सरकमफेरेंस, अगला चैप्टर का नाम रहेगा सरकमफेरेंस, परिधि। हमें इस परिधि में रहना है, तो हमको ये निकलेगा। ये की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसको रहने के लिए आपको एक परिधि में रहना पड़ेगा, हम ये बताएंगे। तो ये परिधि क्या है? इट इज द सिलेबस accompanied by किस चीज, कौन कंपनी करेगा इस सिलेबस को? इस सिलेबस को कौन कंपनी करेगा? ये जो सरकमफेरेंस है इसको कौन कंपनी करेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बताएगा हमको कि हमारा दोस्त कौन है, और सिलेबस बताएगा कि हमको कितना दूर तक रहना है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे प्यारे और डायरेक्ट पढ़ने लगोगे, हम बता रहे हैं कि आपको नॉलेज भरपूर होगा पर ये नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हम अगली बार आपको बताएंगे सरकमफेरेंस क्या है, इस एग्जाम का सरकमफेरेंस क्या दायरा है, कैसे, क्या प्लान है इसका। आयोग जो ले रहा है, कमीशन का मतलब होता है आयोग, ये आयोग क्या चाहता है आपसे और क्यों चाहता है और कैसे चाहता है, हम इसका डिस्कशन करेंगे। अगर इस एग्जाम को वाकई में आपको निकालना ही है ना, तो हम रियल में बता रहे हैं, आप कहीं पर भी पढ़ते होंगे, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को जरा समझिए। तो we will meet in the next lecture how this circumference plays an important role in cracking this exam BPSC 68. Thank you.